हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी, बिंदास। ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के। मैं अमित आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी के टॉप 20 क्वेश्चन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम भयानक रूप से कर रहे होंगे। ठीक है ना दोस्तों। और मैं इसी तरह टॉप 20 क्वेश्चन लेकर हर एक दिन आऊँगा। कुछ बीच में समस्याएं हो जाती है, इसी की वजह से ना हो पाते हैं वीडियो अपलोड। ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन मत लेना, हम मेहनत आपके साथ बरकरार करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी निकालना एकदम आसान है बच्चों। कैसे? अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो एकदम ये समांतर श्रेणी एकदम हलवा हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा? हलवा। तो आओ देखते हैं कैसे हलवा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये सब कौन सा पद होता है। कोई पहला पद हो इसे A1 मानते हैं, कोई दूसरा पद होता है इसे A2 मानते हैं, कोई तीसरा पद होता है इसे A3 मानते हैं। तो ये हमको क्या निकालना है, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? जब इनका रूप हमको क्या रूप, इनका अंतर हम पता कर लेंगे। सबका सर्वांतर अगर सेम आ रहा है, इनके बीच की अंतर अगर सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में होगा। अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, हम अगर यहाँ पर देखें 4 क्या दिया गया, 4 में से 1 को घटाएंगे 3 आएगा, 7 में 4 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। अब हमको चेक ये करना है कि अगले में कौन सा नहीं है। तो अगले ऑप्शन दिया गया है 1 में से अगर घटाएंगे 3, क्या घटाएंगे? 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा। -1 में से अगर -1 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस फिर भी 2, कितना आएगा? 2 आएगा। -3 में से अगर घटाएंगे तो -3 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? -1 ही घटाएंगे। इसमें से घटाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी -2 आएगा, है ना। इस तरीके से हमको इसमें भी अंतर सेम मिला, इनका अंतर सेम मिला, इनका भी अंतर सेम मिला। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे 7 में से 3 को घटाएंगे 4 आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 18 में से अगर घटाएंगे यहाँ पर 12 कितना आने वाला है? बताओ दोस्तों आप लोग। क्या यहाँ पर 4 आएगा? 6 आ गया। मतलब अब तुम लोग का आंसर यहाँ पर क्या आना है? समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? समांतर श्रेणी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक, अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर ये वाला भी देख लो, लेते हैं डी वाला ऑप्शन हो सकता था। 14 में से अगर 11 घटाओगे 3 आएगा, 17 में 14 घटाओ 3 आएगा, 20 में से 3, यानी सेम ही आ रहा है ना। 3 3 2 2 इस तरीके से आ रहा है ना दोस्तों। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर होगा। इनका क्या निकालना है? सर्वांतर। सर्वांतर को हम किससे निरूपित करते हैं? डी से। सर्वांतर के लिए एक फार्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी क्या है? 3, 1, -1, -3। फार्मूला अगर मुझे निकालना, यहाँ पर अगर निकालना होगा डी के लिए सर्वांतर, तो होता है A3 - A2। ये भी निकाल सकते हो, A2 - A1। आपकी इच्छा जो रखना हो, A3 - A2 भी, क्योंकि पहली संख्या जो होगी A1 होगी, ये वाली क्या हो जाएगी? A2 होगी, ये वाली क्या हो जाएगी? A3 हो जाएगी, ये वाली क्या होगी? A4। आप किसी से निकालिए, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, कोई भी निकाल सकते हो। तो हम लोग कौन सा ले रहे हैं? A2 - A1। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। अगर हम लोग घटाएंगे यहाँ पर A2 की वैल्यू 1 है, घटाएंगे 3, क्या घटाएंगे? 3, तो कितना आने वाला है? यहाँ पर कितना आएगा? 3 में से 1 को घटाओ कितना आएगा?
तो क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसे घटाते हैं -2। अब हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं, A3 माइनस क्या हो जाएगा, A3 माइनस A1। यहाँ पर करेंगे A3 का मान क्या है, -1 है, और A2 की वैल्यू क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -2। क्या मतलब सब में क्या क्या आ रहा है, -2। तो यहाँ पर कहीं पर -2 दिया गया है, हाँ जी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है -2। क्या दिया गया, आपको नंबर कौन सा हो जाएगा, V वाला। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तीसरे में क्या दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का डॉट डॉट करके दिया गया है 30वां पद। कौन सा पद, 30वां पद है, 30वां पद है। तुमको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना हम लोगों को an। तो लिख लेते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी कितने पद हैं, लिख लो 10, 7, 4, डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समांतर श्रेणी के 30वां पद। 30वां पद दिया गया तो क्या हो जाएगा, an। क्या an होता है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना दिया गया, 30 दिया गया। कितना दिया गया, 30। ये 30 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर होता है फार्मूला, क्या हो जाता है फार्मूला दोस्तों, ये ऐसे फार्मूले आप लोग खूब अच्छे से यानी खूब आराम से यानी कि आसानी से याद होने चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। चलो अब हम लोग फार्मूले कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, a + n - 1 कोष्टक बंद इंटू क्या होता है, d। अब बहुत लोग बोलेंगे हाँ a का मान कौन सा, अरे पहला पद जो होता है ये वाला क्या होता है, a का मान। a का मान कितना दिया गया है, 10। सर्वांतर d क्या होता है, इसको a1 होता है, ये वाला क्या होता है, a2 होता है, सब लोग जानते हो। तो हो जाएगा a2 - a1। तो a2 की वैल्यू कितना है, 7 माइनस कितना हो जाएगा, 10 घटाओ कितना आएगा, -3। कितना आएगा, -3। तो निकालो इसका मान। a का वैल्यू रख लो 10 प्लस n का मान कितना दिया गया है, 30 -1, d का मान कितना है, -3। ठीक है ना। अभी हम लोग निकालें d का मान कितना निकालें, -3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 है, 10 लिख लेते हैं, प्लस अब 30 में से घटाओ कितना हो जाएगा, 29। कितना हो जाएगा, 29। 29 गुणते 3 हो जाएगा। हम लोग लिख लेते हैं 29 गुणते -3। समझ में आया ना। अब ये हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस इनका गुणा करो कितना आएगा, 87 हो जाएगा। 3 9 27 का 7 हासिल लगा दो, 3 6 2 8। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब इनको घटाओ, ज़्यादा कौन सा, ये वाला है। 87 में से 10 घटाओ, -77। क्या आएगा, -77। तो -77 आंसर आपको कौन सा दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं क्या है, ये ऋणात्मक नहीं, क्या धनात्मक होनी चाहिए, और कौन सी, सम संख्याएं। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। धनात्मक सम संख्याएं, ये संख्या 2 4 6 8 यही होंगी 1 से 10 के बीच में सम संख्याएं। ठीक है, और पूछ क्या रहा है यहाँ पर देखो, समांतर माध्य। क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, कुल पद। समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये तो हम लोग कक्षा 4 5 में पढ़ चुके हैं ना, तो ये आप लोग को बहुत आसानी से हो गया, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप लिख लेना है माध्य, या तो फिर समांतर माध्य भी लिख सकते हो। सब कुछ ऐड कर लो, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस। अब कितनी संख्याएं सबको एक कर लो, 1 2 3 4, पूरे टोटल कितना है 4, तो हम लोग 4 लिख देंगे। सबको जोड़ो, 8 से 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ हो जाएगा 20। अब 20 में 4 से भाग दे दो, क्योंकि यहाँ पर 4 भाग है, 4 के नाम 4 4 5 6 20।
तो ऑप्शन नंबर 5 या आपको किस में दिख रहा है? डी वाले में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? सही होगा। मुझे आप लोग पर भरोसा है कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे ही क्वेश्चन ये आए हुए बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं जो बस ऐसे या नॉर्मली नहीं, आए हुए क्वेश्चन जो एकदम टफ लेवल में। आपको ये क्वेश्चन इनमें से अच्छे ये दो भी नंबरी में भी आएंगे। जो वो विकल्प भी लाता हूँ मैं, वो 2 नंबरी वाले ही रहते हैं। ठीक है, वो आपको दोनों जगह कार्य करते हैं। अगर आपको 1 नंबर मिलते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हो, और 2 नंबर मिलते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं पूरा हल करवा कर दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोगों को करना है। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें दिया गया है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग होगा। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को योग निकालने के लिए समांतर यहाँ पर श्रेणी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? समांतर श्रेणी हो जाएगी। क्या? 1 3 5 7 डॉट डॉट 49 क्या हो जाएगा? 49 तक क्या होती है? विषम संख्या होंगी। अब पूरी संख्या तुम लोग लिखेंगे नहीं, कुछ संख्या मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि विषम संख्याओं का योग होगा। क्या निकालना है यहाँ? विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमको विषम संख्याओं का योग निकालना होगा तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पता करना होगा ए का मान क्या दिया गया है? 1। ठीक है, यस या नहीं? ये लास्ट वाली जो अंतिम पद संख्या होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी? सॉरी, क्या हो जाएगी यहाँ पर? an। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 49। ठीक है ना दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। अब हमको यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर सबको क्या निकालना है? संख्याओं का योग होगा। क्या निकालना? संख्याओं का योग। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें n का मान निकालना। किसका? n का मान निकालना। किसका निकालना दोस्तों? n का मान निकालना है। n का मान निकालना है तो यहाँ तो एक फार्मूला होता है, an बराबर क्या होता है? an बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक, an का वैल्यू पता है कितना? 49 रख लो। यहाँ पर a का मान कितना है? 1 प्लस n का मान नहीं पता है, n माइनस 1। d का मान कितना है दोस्तों? 3 में से 1 निकालो, यहाँ भी लिख सकते हो। d बराबर 3 में से घटाओगे 2 आएगा, 5 में से 3 से घटाओगे 2 आएगा। ठीक, यहाँ कितना रख लो? 2। अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं ये प्लस में इस तरफ आएगा, सॉरी ये इस तरफ प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 ये इंटू में 2। 49 से घटाओ कितना आएगा? 48 बराबर n माइनस 1 तो 2 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। 48/2 बराबर n माइनस 1। काट दो, कितनी बार हो जाएगा ये? जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 2 दूनी 4 2 चौक 8 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 किस तरफ लगा कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1 बराबर n। इसको जोड़ कितना हो जाएगा? 25 बराबर n। n का पूरा मान कितना आ चुका है दोस्तों? n का पूरा मान आ चुका है 25। अब हमको निकालना है, इन सब का योग निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, यस n बराबर क्या हो जाएगा? ये फार्मूले जितने मैं यहाँ पर दोस्तों हुए सब फार्मूलों को एकदम आसानी से याद होने चाहिए, तभी यहाँ पर हो पाएगा। n/2 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, क्या हो जाता है? a प्लस an। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ तो या फिर ये लिख सकते हो an के जगह ये वाला पूरा फार्मूला रख सकते हो। कौन सा? ये वाला पूरा, यहाँ से इतना जो है इनका पूरा यहाँ ही रख सकते हो। ठीक है ना। अब हम लोग पता है an का मान दिया गया है 49।
अगर हम लोग यही फार्मूला रखेंगे तो फिर 2a का मान फिर n का मान सबका रखना होगा, तो हम लोग डायरेक्टली किसका मान रख देंगे, an का मान। कितना रखेंगे, an का मान रख लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आओ हम लोग कर लेते हैं। बराबर n का मान कितना निकाल चुके हैं, 25/2। ये कितना हो जाएगा, 1, a का मान पता है 1, अब प्लस an का मान दिया गया 49। ठीक, अब दोनों 49 से 50, तो यहाँ हो जाएगा, हम लोग ऊपर से लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको लिख लो 25/2 गुणित कितना हो जाएगा, 49 से 50। काट दो इसको, 2 से काटोगे 25 बार में, 25 गुणा 25 में कर कितना हो जाएगा, 625। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी। ये दोस्तों कभी कभी 4 नंबर भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 से 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है, क्या दिया गया है, एक समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी कि d का मान दिया गया है -4। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया 10वां पद, तो लिख लेते हैं हम लोग d बराबर -4, और क्या दिया गया है, 10वां पद क्या दिया गया है, 10वां पद। 10वां पद अगर होता है तो 1 कम हो जाता है, a जो होगा वही होगा, और d क्या हो जाएगा, 1 कम 9 हो जाएगा। 10वां पद कितना दिया गया है, -8, यहाँ रख लो -8। a का मान कितना दिया गया है दोस्तों, प्रथम पद होगा a का ही तो मान पूछ रहा है ना, प्लस 9 है यानी कि 9 है, 9 लिख लो। d का मान कितना दिया गया है, -4 और ये हो जाएगा -8 बराबर a, 9 जो 36, माइनस कितना हो जाएगा 36। ये इस तरफ आए किस में हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा -8 प्लस 36, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा a। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनमें से घटाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा होता है उसी से घटा लो, तो यहाँ कितना होगा 28, कितना आएगा 28। ए का वैल्यू कितना आ चुका है 28। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। कौन सा सही होगा, सी। सी में क्या दिया गया 28, प्रथम पद होगा। प्रथम पद पूछ रहा तो हम लोगों ने निकाल लिया प्रथम पद। अब दोस्तों हम लोगों को क्या निकालना है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है तो a का मान होगा। ठीक है दोस्तों, आओ हम लोग कर लेते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लो, an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान दिया गया है, क्या दिया गया है, an बराबर 4, d बराबर -4, n बराबर 7। रख लो an का मान रख लो 4, a का मान नहीं पता है, n का मान पता है, कितना दिया गया -4, ये -1 पहले से। d का मान कितना दिया गया है, सॉरी दोस्तों n का मान 7 दिया गया -1, और d का मान क्या दिया गया -4। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ हो जाएगा 4a, 7 में से घटा कितना हो जाएगा 6, अच्छा के गुणा 4 में करेंगे -24। ये इस तरफ आए किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 4 + 24 बराबर a, कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। कौन से ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, तो ज़रा ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में, 2 नंबर से और 1 नंबर में। ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है ना दोस्तों, आओ हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया ए पी मतलब होता है समांतर श्रेणी। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो लिख लेते हैं हम लोग, हल करते हैं। दिया गया छठा पद मतलब A6 कितना है 13,
जब A6 दिया है, कितना दिया गया है, A6 दिया गया है कितना 13, क्या दिया गया है 13। तो हम लोग एकदम आसानी से करते हैं ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, A6 को A + 5D बराबर 13 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर दिया गया है 12वां पद यानी कि A12 बराबर कितना दिया गया 25, इसको क्या कर सकते हैं A + 1 कम 11D बराबर 25 समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख लो A + 11D बराबर 25 A + 5D बराबर 13। घटा लेते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ए से कट जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6D हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 12 हो जाएगा, D से 6 से काट तो 12 को D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर 2, D बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। अब हमको किसका मान निकालना है, हमको A का मान निकालना है ना, तो रख लो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण क्या दिख रहा है, A + 5D बराबर 13, जहाँ D वहाँ कितना रखेंगे 2, तो हो जाएगा A + 5 × 2 बराबर 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, A + 10 बराबर 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 को उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा A बराबर 13 - 10 बराबर कितना आ जाएगा 3। अब देखो दोस्तों A का भी मान पता हो गया और D का भी मान पता हो गया। पूछ क्या रहा है, इसका विसावां पद मतलब ये हो जाएगा A 20, तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग A + 19D। A का मान क्या निकाले हैं दोस्तों हम लोग 3 रख लो, + 19, D का मान क्या निकाले हो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या रखो गुणते 2, 19 दूना 38, 38 में 3 जोड़ लो या 3 + 38 कर लो। अब 38 में 3 जोड़ कितना हो जाएगा 41 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, A नंबर में। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, यानी कि 9। समांतर श्रेणी 4, 9, 14 बराबर कितना दिया गया है 254 का अंत से 10वां पद कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी में रख लेते हैं या समांतर क्रम में, ठीक है। चार, 9, 14, डॉट कितना दिया गया 254, क्या दिया गया है 254 दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ज़रा ये ध्यान देना है, जो समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है, क्या अंत से 10वां पद दिया गया है, क्या दिया गया है अंत से 10वां पद दिया गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। ध्यान ये देना है समांतर श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम तब उल्टा इस तरफ से 254 डॉट 14, 9, 4। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ से देखेंगे तो 254, ठीक। अगर यहाँ पर हमको देखा जाए इनका अंतर, अगर इनका अंतर देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से घटाते हैं 4 यानी कि इसको A2 माने हैं तो इसको कुछ भी मान सकते हैं लास्ट से हम लोग। मान लो यहाँ पर 1, 2, 3
A1 A2 3 A3 या फिर यहाँ से हो जाएगा A1 A2 A3 हो जाएगा, इस तरीके से मान सकते हैं। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो जो भी यहाँ पर आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए D यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से -14 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, अब 9 में से इसको घटाओ कितना हो जाएगा, 9 5 14 होता है। तो यहाँ पर D का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, D का वैल्यू हो जाएगा -5। ठीक, अब यहाँ पर देखो दिया गया 10वां पद, यानी कि n का मान भी कितना दिया गया है, n का मान कितना दे दिया गया, 10, क्या दिया है 10 दे दिया गया है, n का मान 10। ठीक है ना दोस्तों, दिख रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर, अब अगर यहाँ पर फार्मूला हम लोग रख लेते हैं तो हम लोग का आंसर एकदम अच्छे से आ जाएगा। तब तो चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हम लोग लास्ट से देख रहे हैं तो लास्ट से ही देखेंगे। ठीक, इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, वही फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस लास्ट से, इसलिए हम लोग विपरीत अक्षर के लिए Tn लगा लेंगे। a प्लस, आप An भी रख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n का वैल्यू कितना दिया गया है 10, a का मान कितना है 254, n का मान यहाँ 10 प्लस यहाँ बीच में लगा लो -1, d का मान कितना निकाले -5। तब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर